जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस दी सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं। हम लोग कुछ टाइप वाइज चलेंगे। जैसे अगर हमारे पास गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो फाइंड करने को पूछता है फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि हमारे पास क्या दिया हो x प्लस 1/x बराबर के और हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछता है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। मात्र एक बेसिक आपको बताएंगे बस, उसके बाद सभी को केवल फार्मूला लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। पहले इसका ट्रिक देख लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है, इसमें क्या करना है, के स्क्वायर माइनस 2 कर देना है बस। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए के स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, बस हो गया। लेकिन ये कैसे आ रहा है इसको हमें समझना है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab बराबर के स्क्वायर। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये +2 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये कैसे आया ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम डायरेक्ट इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर एग्जाम में आपको भूल जाता है तो आप यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके आप इस फार्मूले से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। हमको इसको रब कर देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको इसको याद रखना है बस ये कैसे आया। तो अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है 9, तो देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास है x प्लस 1/x बराबर 9, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा ये फार्मूला लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 2। के स्क्वायर का मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमारा के की वैल्यू है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 81, 9 9 81 माइनस 2, तो इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 79। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस 1/x बराबर 25, तो फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना है। सीधा फार्मूला पढ़े, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2, तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 623 आ जाएगा। इस प्रकार से एक लाइन, सिंगल लाइन में आप इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहीं से इसको आगे करते हैं। मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है 3 दिया हुआ है, और हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसको लगाने का सेम मेथड वही, पहले हम x से x स्क्वायर पे जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे, के स्क्वायर माइनस 2 करते थे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपको डायरेक्टली करना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आपका आ जाएगा। तो ये अभी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई है।
और फिर से हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे और 4 पे पहुंच जाएंगे। कैसे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 में से क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 47। तो 47 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पे मान लीजिए x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कितना दिया है 3 ही दिया है, तो x की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8 की मान बताना है, ये वैल्यू हमको बतानी है। तो कैसे करेंगे, x से पहले हम कौन से टर्म पे जाएंगे, एक्स स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अभी सेम यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो या इसका क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो 3 त्रिका 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें फिर कौन से स्टेप पे जाना है, 4 पे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, तो इसका फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, तो 7 7 जब 49, 49 में से 2 माइनस करेंगे कितना जाएगा 47, और यहाँ से फिर एक स्टेप जाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 8। तो यहाँ से जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इस कैलकुलेटर इसका स्क्वायर रूट निकालने में हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2, क्या कैसे निकालेंगे, 7 7 जब 49 की 9 कैरी आया 4 से 4 7 जब 28, 28 2 जब 56, 4 7 28, 28 दूनी 56, 56 4 60 की 0 हासिल आए 6, और 4 चौक 16, 4 20 2 22, तो ये आपका आ जाएगा 2209, और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2207, आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 8 की वैल्यू पूछेगा तो आप बस इस टर्म को फॉलो करते जाएंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई होगी, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू के, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, x की पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 8। तो ये इसको रफ करते हैं थोड़ा, और अब माइनस वाला टर्म ले लेते हैं। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, और आज के बाद इस तरह के क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप एंड तक वीडियो में बने रहिए। अब हमें क्या करना है, यहीं पे माइनस का टर्म लेना है, माइनस का, यहाँ पे माइनस का दिया रहेगा और यहाँ पे प्लस का पूछेगा, तो यहाँ में कुछ नहीं करना, इसी में +2 कर देना। +2 क्यों होता है ये बताते हैं आपको। हम जब इसको ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, जब माइनस से प्लस में जाते हैं तो हम के स्क्वायर प्लस 2 यूज करते हैं। अब यहीं पे कोई एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 11, तो हमें वैल्यू बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सिंपल ये के स्क्वायर प्लस 2 कर देना है, मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो 11 11 जा कितना होता है 121, 11 के रही हम 121, 121 में 2 जोड़ेंगे 123, आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 7, और आपसे पूछ क्या रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4। ध्यान दीजिएगा, माइनस में दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4। तो सिंपली हम इससे क्या करेंगे,
पहले एक टर्म पे जाएंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ पे -2 ये भी मतलब प्लस, ये फार्मूला लग जाए k² प्लस 2, 7 7 49, 49 1 50 1 51, तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे k² प्लस 2 कर लिए। अब हमें यहाँ से स्क्वायर से 4 पे जाना है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमें क्या जाना है, x⁴ प्लस 1/x⁴। तो हमें 51 का स्क्वायर करना होगा, इसमें से 2 माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं और यहाँ पे क्या था, माइनस से प्लस में गए थे, इसीलिए 2 ऐड करना पड़ा था। तो हमें इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के 0, हासिला 1, 5 5 25, 1 26। तो ये 26 से 1 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे आ गया 9, और ये आ गया आपका 25। 2599 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। या और इसमें का एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और हमसे x⁸ प्लस ये 1/x⁸ की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम माइनस से प्लस में जाने के लिए इस एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, k² प्लस 2 करना पड़ेगा। तो 3 3 9, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। तो ये एक टर्म हो गया। अब सेकेंड हमें क्या करना होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ में जाने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा और इसमें से 2 माइनस करना होगा। तो 121 में से 2 माइनस करेंगे 119 आपका यहाँ तक आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए x⁸ प्लस 1/x⁸ इक्वल टू 119 का स्क्वायर करना होगा और इसमें से 2 माइनस करना होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो 119 का सीधा 119 में गुणा कर लीजिए। 9 9 81 के 1 हासिल है 8, 9 1 कम 9 8 17 7 हासिल है 1, 9 1 कम 9 1 10, 9 1 1, 9 1 1, 1 9 7 16 की 6, 10 1 11, 4 1 14, 161। तो ये आ जाएगा आपका 14 161 माइनस 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 5 1 14 159 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कितना भी घुमाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही इजीली मेथड है। बस आपको k² कब माइनस करना है कब प्लस। जब आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ पे बस ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से एक स्टेप के बाद प्लस में हो जाता है। यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जितना भी बार आप स्क्वायर करेंगे माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको रब करते हैं और क्यूब वाले पे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास x प्लस 1/x = k है और हमसे क्या पूछता है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा k का क्यूब और माइनस का 3k करना पड़ेगा सेम, क्योंकि यहाँ पे +3a भी होगा और उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x = कितना दिया हुआ है 7, और हमसे पूछ क्या रहा है x³ प्लस 1/x³ = क्वेश्चन मार्क।
पहले छोटी वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 3 लिए। हमें क्या करना है, के क्यूब मतलब इसका क्यूब करना। तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, 3 के मतलब 3 को 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 27 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 17, 18 आ जाएगा। 18 2 20 7 27, 18 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 या 9 ले लेते हैं। देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, के क्यूब माइनस 3k। तो के का क्यूब 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। और माइनस 3k 9 3 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 702 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा प्लस से प्लस की ओर जाना था। इसी तरीके से सेम टू सेम माइनस से माइनस की ओर जाना है। इसको रब करते हैं, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल आप घर पे कर लीजिएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 और तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यह आपका 11 के क्यूब 1321 होता है और आप इसको 1321 यहाँ पे रखेंगे माइनस 3 के 11 तिया 33, 1121 में 33 माइनस कर देंगे, आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, इसको तो हमने बताया ही है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपका मेथड खत्म होता है। अब इसी में का माइनस वाला टर्म लेते हैं। माइनस, आशा करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हमें यहाँ से माइनस कर, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होता है। तो और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, इसलिए माइनस 3ab होता है। तो ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, फाइनली करेंगे के का क्यूब और इसमें क्या कर देंगे, प्लस 3k कर देंगे। के का क्यूब मतलब ये वैल्यू हमारी के की है, के का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 11 क्यूब 1331 आ जाएगा। और इसमें प्लस क्या करेंगे 3k, 11 तिया 33। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 और 6 1364 आपका आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 का क्यूब, 15 देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें माइनस का लेना है क्या, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और ये ठीक है। यहाँ पे भी क्या हम लोग माइनस का सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस लेना पड़ेगा बस। इसके बाद हमें क्या करना होगा, 15 का क्यूब मान लीजिए नहीं आता तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 15 15 हम 225 हो जाएगा। 225 में फिर से 15 का गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75 की 5 हासिल है 7, 15 दूनी 30 7 37, 7 हासिल है 3, 15 दूनी 30 7 33। तो ये आपका आ जाएगा 3375, 3375। और इसमें क्या करना पड़ेगा, 3k, 15 तिया 45, इसमें 45 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 की 0 हासिल आए 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल आए 1, 3 1 4, 3420 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्यूब वाले क्वेश्चन भी आप लोग करना सीख गए होंगे। तो एक एक पॉइंट को, फार्मूले को नोट डाउन करते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसको रफ करते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट। अभी एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नया नया क्वेश्चन है, रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू √7। तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि रूट में कभी कभी हो जाता है कुछ लोगों को रूट के कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक रूट के कैलकुलेशन का वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, रूट का प्रॉब्लम आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का फार्मूला पता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा। और स्क्वायर करते समय क्या करते थे, k² -2 करते थे कि नहीं करते थे, तो k² हमें यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, x, अब यहाँ से हमें ये कि यहाँ पे तो डायरेक्ट पहुँचना, फार्मूला बता चुके हैं, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, k का क्यूब -3k करते थे। तो हम यहीं पे सेम फार्मूला लगाएंगे, k का क्यूब 5 × 25 5 × 125 -3k 3 × 15। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 115 110 110 आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस प्रकार से आप रूट की वैल्यू से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको रब करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान में दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास गिवन है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 322। तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमें x⁴ से और भी माइनस में 3x⁴ माइनस 1/x⁴, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि आप इससे इसको निकाल सकें। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हमें x प्लस 1/x तक पहुंचना है या x माइनस 1/x तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम स्क्वायर करते थे तो उसमें प्लस माइनस का 2 कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 करना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर से पीछे की ओर टर्न लेते हैं तो x² प्लस 1/x² मिलेगा, और इसको हमें 324 लिखना पड़ेगा, 2 इसमें जोड़ना पड़ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 18 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे x माइनस 1/x। ये क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो x माइनस x³ माइनस 1/x³ कैसे निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे जब इसको जाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करते समय क्या करते थे, यहाँ पे 18 और -2 करना पड़ जाएगा हमें। 18 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 16, और 16 से आ जाएगी 4, क्योंकि ये -2 ये भी होता है, उस साइड जाके +2 ये भी हो जाता, लेकिन हमें स्क्वायर रूट निकालना, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। तो ये आ गया 4। तो हमारे पास क्या मिल गया, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट x³ माइनस 1/x³ निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या बताए थे, इसका फार्मूला बताए थे k³ और +3k। ये फार्मूला हमने अभी इसको पढ़े थे। तो k का क्यूब 4 × 16 = 64 आ जाएगा, और -3k +3k, तो 4 × 12 आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, 52 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कुछ मिस्टेक, अच्छा सॉरी, प्लस करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 6 6 1 7, 76 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाते हैं। तो कैसे करना है, इसको पीछे की ओर टर्न लेना है।
जैसे हम लोग आगे जाते थे तो +2 करते थे, उसी तरह कर करके आपको स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन सबसे बड़ी आपको गलती हो सकती है माइनस वाले टर्म में, यहीं पे गलती देखने को मिल सकती है। इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा कमांड बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसको रब करते हैं थोड़ा सा और एक नए टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, हार्ड क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों आपको आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। ये तो हमारा अभी टाइप 1 चल रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई अच्छे से टाइप फिर उठाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यदि x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड और x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 इज इक्वल टू 2207, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट लेवल 2 काफ़ी बेहद डिफिकल्ट हो जाता है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आपसे वो पूछता भी है, टाइम टेकन क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। हमारे पास गिवन है इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 2207, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, हमें स्टेप बाय स्टेप कर चलना है। यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2209, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2209, और 2209 किसका स्क्वायर रूट है, ये है हमारा किसका 47 का, ये हमारा किसका 47 का है। तो ये आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। अब हम यहाँ से कौन से स्टेप पे चलेंगे, x प्लस 1 अपान x के स्टेप पे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 47 में 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 49, और ये किसका है 7 का है। तो हमारे पास क्या गिवन हो गया, x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 7। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5। ये फार्मूला आपको याद रखना, x प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 जब भी आपको निकालने का कहा जाए तो आप क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और इससे माइनस कर देंगे x प्लस 1 अपान एक्स, तो आपका पूरा का पूरा सलूशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इससे डायरेक्ट हमें x प्लस ये निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले क्यूब का टर्म लेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब में क्या करते थे, के क्यूब माइनस 3k, तो के क्यूब 7 7 49 7 343 और माइनस 3k 7 3 के 21, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, इसका हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर में क्या करते थे, इसका स्क्वायर करते थे माइनस 2k करते थे, तो 7 7 49 49 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। और फिर माइनस में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू यानी कि 7। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 322 गुणा में 47 और माइनस 7, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15127। अब इसको कैलकुलेशन है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 7 माइनस कर देंगे। 7 2 जा 14, ऑप्शन से कैसे करेंगे, 7 दूना 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7, यानी कि यूनिट डिजिट आपके ऑप्शन में 7 दिखेगा, 7 दिख जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करते चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा मोबाइल गर्मी का सीजन में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से कैमरा ऑफ हो जाता है, इसलिए कभी कभी देखना पड़ जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको रब करते हैं और एक क्वेश्चन और आपके लिए देते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लाजवाब था, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये हाँ, आपको फार्मूला थोड़ा उधर साइड हो सकता है ना दिख रहा हो, इसलिए याद रख लेना है। एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 जब भी आपसे पूछे तो आप क्या करना, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकालना, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालना, और इससे माइनस कर देना एक्स प्लस 1 अपान एक्स।
ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इजीली आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अलजेब्रा पूरी तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई और क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लीजिए, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हमें इस तरह के फार्मूले, इसको हमें क्या फार्मूले बताए थे, k का क्यूब करना है, और अगर इस साइड माइनस में आए तो उस साइड जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 3k आ जाएगा। ये फार्मूला हमको लगाना है। तो यहाँ पे क्या करें, k का क्यूब 7 × 7 = 49 343 और बटे 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस 3 गुणा में k, ध्यान दीजिएगा 7/3 गुणा में 3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका 343/27 प्लस का 7/1। अब यहाँ से हमें क्या करना, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, 27 आ जाएगा। इस साइड आ जाएगा 347 और इस साइड कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49 की 9 हासिल आए 4, 7 दूनी 14 4 18 189 आ जाएगा। इसको जब आप प्लस करें कितना आ जाएगा, 9 3 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13 3 हासिल 1 4 1 5, 532/27। जब आप इसको भाग देंगे तो यह आ जाएगा 19 सही 19/27। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, और बाकी मेथड तो सेम है। इस तरह का मेथड आप पढ़ चुके हैं। तो ये था दोस्तों हमारा, इस तरह के टाइप सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और आपको इस सभी फार्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और इस तरह के क्वेश्चनों पर अच्छे कमांड बनाने हैं, क्योंकि बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पे रखना होता है और आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन है हमारा x + y + z = 0, तो x² / x² - yz प्लस y² / y² - xz प्लस z² / z² - xy इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास है x + y + z = 0, तो x² / x² + yz मतलब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप इसमें से कोई एक वैल्यू जिसको आप क्या कर दो, 0 पुट कर दो। तो मान लेते हैं हमने z को 0 पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ z है वो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, x + y = 0, मतलब x की वैल्यू हमें लेना पड़ेगा +1, और y की वैल्यू अगर हम -1 ले लेते हैं तो ये समीकरण किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यही वैल्यूज को हमें इसमें रख देना है। x² मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर x² आ जाएगा 1, y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, और ऊपर 0 क्या आ जाएगा, और ये -xy ये आ जाएगा आपका 1। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 + 1/1, तो ये आपका आ जाएगा 2 आंसर। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से एक वैल्यू आपको क्या करना है, 0 पुट कर देना है। बस इस वैल्यू में जहाँ जहाँ वो वैल्यू 0, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इस सब इक्वेशन को बैलेंस करना है, बस यहाँ पे +1, या तो आप x को -1 y को +1 ले सकते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x = क्यूब में है 5 √5 + 2, तो हमसे पूछा है x³ - 6x² प्लस 12x - 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, बताना है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको उस साइड क्यूब में सॉल्यूशन दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पे कुछ क्यूब टाइप से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x -2, ये +2 को इस साइड लाएंगे -2 हो जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, आप क्यूब कर देंगे, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा x -2 का होल क्यूब, और जब यहाँ पे क्यूब लगा इसके ऊपर क्यूब लगाएंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करेंगे, a³ + b³ - a³ + b³ -3ab, 3 2 = 6x, और ब्रैकेट में x -2 = 5, x³ -8 -6x² हो जाएगा, और 6 2 = 12 हो जाएगा, प्लस का 12 x हो जाएगा = 5, x³ -6x² + 12x = ये इस साइड आ जाएगा 13 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, x³ -6x² + 12x - 12, तो ध्यान दीजिए x² -6x x³ हो गया, यहाँ पे x³ -6x² + 12x, मतलब इतने की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 13 आ गई है। तो यहाँ पे आप 13 रखेंगे, 13 - 12 बराबर क्या आ जाएगा, 1। 13 - 12 बराबर क्या आ जाएगा, 1। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास x - 2p, x = 2 - p, तो x³ + 6xp + p³ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे, इस -p को इस साइड लाएंगे तो x + p = 2 आ जाएगा। दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, तो x + p का होल क्यूब, इधर 2 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, x³ + p³ a³ + b³ + 3ab 3xp, और ब्रैकेट में x + p = कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब x³ + p³ + 3x² p, यहाँ पे 3x² p मत रखिए, x + p की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 3 2 = 6 xp आ जाएगा = 8। x³ + 6xp + p³ = क्वेश्चन मार्क, x³ + p³ + 6xp = कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसको आप क्रम से लिख सकते हैं, x³ + 6xp + p³ = 8। ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें क्या है, इस फॉर्मेट को बनाना है, सोचना है बस किस तरीके से ये फॉर्मेट बन पाएगा और आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अलजेब्रा का प्रॉब्लम आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, r + 64/r = 16 है, तो r⁴ + 1/r⁴ बराबर 1/r⁴ = क्वेश्चन मार्क। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में सोचा करेंगे, मतलब कि हम r की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाए। ध्यान दीजिए, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 से वैल्यू कटेगी, 4 कम 4 4 6 24, 16 चौके 64 होता है, और 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। नहीं बन रहा तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर हम r की वैल्यू 8 रख दें
तो 8 अट्ठाई 64, 8 आ जाएगा, 8 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16, यानी कि r बराबर हम 8 इस समीकरण में रख सकते हैं। तो r, अभी यह समीकरण हमको वैल्यू क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो 8 की पावर 4 प्लस 1/8 की पावर 3, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जब 8 की पावर 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4096 आएगा, प्लस 1/8 की पावर 8 के क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये ऑप्शन में दिया था 4096 सही 1/512, तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, बस इस क्वेश्चन में सोचना था कि हमें r की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये हमारा जो है बैलेंस हो जाए, फिर वहीं पे वैल्यू पुट कर लेना है, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व करने की इस तरह का कोई और दूसरा मेथड नहीं कि आप इसमें वैल्यू निकाल के रख पाएँ। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो r² प्लस 64/r आ जाएगा, तो फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8r/r² माइनस 8r प्लस 1 बराबर 1/14, तो r प्लस 1/r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना जाएगा r² माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू 14 112r। जब आप इसको करेंगे तो बहुत फास्ट कर पाएंगे, अभी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 112r, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे r² प्लस 1, 8r उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 112 में 8 जुड़ जाएगा तो 120r हो जाएगा। इस यहाँ से हमें r कॉमन लेना, तो r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा r प्लस 1/r हो जाएगा इक्वल टू 120r, r से r कैंसिल हो जाएगा, r प्लस 1/r इक्वल टू कितना आ गया 120 आ गया, और यही हमसे पूछा गया था। r प्लस 1/r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 120 निकल के आ गई। बताइए क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यही क्वेश्चन जब डायरेक्टली एग्जाम में टच होते हैं तो माइंड का सेटअप नहीं हो पाता कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो आप अच्छे से देखते जाइए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा p³ प्लस 3p² प्लस 3p इक्वल टू 26, तो p² प्लस 2p बराबर क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन है हमारे पास p³ प्लस 3p² प्लस 3p इक्वल टू 26, तो p² प्लस 2p इक्वल टू क्वेश्चन हमारा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो ऐसा करते हैं, एक बार फार्मूले को ओपन करते हैं, p प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं, क्या आएगा क्यूब करते हैं, स्क्वायर क्योंकि नहीं करना, क्यूब के फॉर्म दिया तो क्यूब करना पड़ेगा। a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा p³ प्लस 1 3p² प्लस 3p² प्लस 3p, और हमें लगता है कि यही वैल्यू दिया था p³ प्लस 3p² प्लस 3p, p³ प्लस 3p² प्लस 3p, मतलब इतने की वैल्यू क्या दी हुई 26, तो यहाँ पे 26 प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 27। ये किसके इक्वल टू में था p प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू था, तो यहाँ से p प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 का क्यूब रूट लग जाएगा, तो p प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 3, तो p इक्वल टू आ जाएगा 2, प्लस 1 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो p की वैल्यू 2 आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था p² प्लस 2p बराबर क्वेश्चन मार्क, तो p की वैल्यू 2 आई है, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप इसको बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला बन जा रहा है, रख देना है बस। तो इस प्रकार से आप
इस तरह के क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ टाइम देंगे आपको, उसको अपने से ट्राई करना है, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम आसान से बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल टू 297 297 और b बराबर है 298 और c बराबर है 299। तो हमें क्या बताना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को आप लगाइए तो देखते हैं कि आप सोच रहे होंगे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्व कीजिए। हो सकता है कुछ लोग सॉल्व कर लें और कुछ लोग ना सॉल्व कर पाए, तो कुछ टाइम है आपके पास, आप सॉल्व करके ट्राई कीजिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे और कुछ लोग अभी सॉल्व करने के बारे में सोच रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू इतनी बड़ी है और यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर c का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है ये सब क्रम से लिखी हुई है, 297 298 299। तो हमें ऐसी 3 वैल्यू सोचनी है मन में जो हमारे पास कंटिन्यूअसली हो, जैसे 1 2 3 2 3 4 4 5 6, कोई भी क्रम से आप ले सकते हैं 3 वैल्यू। तो मान लेते हैं हम ये कि यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे c की वैल्यू ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और इस समीकरण में पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। आप कोई दूसरा नंबर लेके ट्राई कर लिए 2 3 4 तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए बी 1 गुणा में 2 माइनस बी सी 2 गुणा में 3 और माइनस सी ए 3 गुणा में 1। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3, 9 4 13 1 14 माइनस 6 3 9 2 11 और 14 में से 11 माइनस करेंगे तो 3 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए कितना फैंटास्टिक तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आप सोच रहे होंगे कि कितने आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आसान है, बस आपकी नज़र से एक बार टच कर जाएंगे तो आप दोबारा इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कोई भी कठिन या कोई भी आसान नहीं होता, बस ये है कि हम उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं या नहीं किए हैं। जब आप उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 25 c इक्वल टू 50। तो हमें बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। हमारे पास a बराबर 20 b बराबर 25 c बराबर 15 है, तो इसका हमें मान बताना है। तो कैसे हमें सॉल्व करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का एक फार्मूला होता है क्या, ए ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी।
ये इसका फार्मूला होता है। तो पहले फार्मूला ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, यही वैल्यू को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 60। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 20 20 25 20 45 45 5 50 10 60। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चनों से एक बार रूबरू नहीं है तो आप इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे और हो सकता है आप क्वेश्चन को न सॉल्व कर पाएंगे। जब आप एक बार इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही फास्ट तरीके से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट का 15। तो हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट का 15 और हमें इस तरह बनाना है। तो हम अगर यहाँ से 1 अपान एक्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट 15 और इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 4 में 4 ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा, एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 8 आ गया और हमसे क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के स्क्वायर 8 अठाई 64, 64 में से दो माइनस कर देंगे तो 62 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नहीं थे लेकिन फिर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। आशा करता हूं दोस्तों कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नोट डाउन करते चलिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। 1 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x का स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये एक प्रकार की आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 4ab। माइनस का 4ab होता है, ये आइडेंटिटी है, यानी ये हमारा क्या फार्मूला, इससे हमको इसको लगाना है। तो a माइनस बी का स्क्वायर ये लिखा हुआ है और माइनस a प्लस बी का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो अब कुछ करना ही नहीं है, सीधा क्या करेंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना है 1 और b की वैल्यू कितना है 2x। तो 4 टू जा 8x, तो माइनस का 8x आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन जब आ जाता है एग्जाम में तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, लेकिन ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। ये अगर याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको रख करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 10 और 2xy इक्वल टू 48, 2xy बराबर 48। तो हमें 2x माइनस y का मान बताना है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, याद लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 2xy इक्वल टू कितना दिया हुआ है 48, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो y xy बराबर कितना आ जाएगा 24। हमें इस 24 के दो ऐसे फैक्टर करने होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने में 24 आए और प्लस करने में कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 6 चौको 24 होता है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 6 ले लें, y की वैल्यू 4 ले लें तो 6 4 10 भी हो जाएगा और 6 चौको 24 हो जाएगा।
यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब हमें सिंपली इस इक्वेशन में रख देना है 2 गुणा में 6 और माइनस y की वैल्यू कितना है 4। तो 2 से 12 माइनस 4 बराबर 8। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 117 की वैल्यू निकालो। हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 है और x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 117 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे या कैसे इसको निकालेंगे? यहाँ पे आप देखिए तो इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि यहाँ से x से डायरेक्ट x की पावर 7 और 117 कैसे जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लेनी 1 लेनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार आपको ये देखना है x की वैल्यू 1 लेकर के। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। x इज इक्वल टू 1 आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी रखेंगे 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 117। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज्यादातर रियल केस में अगर 1 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 दे रखा है तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ज्यादातर केसों में कितना आ जाएगा आपका 2 ही आएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5। तो a प्लस 1 अपॉन a बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास क्वेश्चन है a माइनस 1 अपॉन a बराबर 5। तो a प्लस 1 अपॉन a का मान क्या होगा? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है के स्क्वायर अगर इस साइड माइनस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के स्क्वायर प्लस 4। ये फार्मूला आपको लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा के स्क्वायर, यानी कि 5 के स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और 29। तो 29 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 29। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहीं पे मान लीजिए प्लस का दिया रहेगा तो क्या करेंगे अगर a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू के दिया है और a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे आप रूट में के स्क्वायर माइनस का 4 करेंगे। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, के स्क्वायर माइनस 4 करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है 5, यहाँ पे x है x 5 माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन x। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 5x माइनस x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 5 अपॉन x। आप यहाँ पे क्या करेंगे इसको इस साइड लाएंगे 5x माइनस 5 अपॉन x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5
5x² माइनस 5, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2/5 आ गया। अब हमारे पास हमको ये चाहिए, तो इसको कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो माइनस से प्लस 4 जाना मतलब क्या बताए थे, के स्क्वायर प्लस का 2 करना होगा, तो के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और प्लस 2, 25 दूनी 50 4 54, 54/25 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से x माइनस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए जाने के लिए क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे के स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x square plus 1/x square is equal to 4. Then find the value of x to power 4 plus 1/x to power 4. कैसे करेंगे, सिंपली वैसे ही करना है। अगर हमें इस x स्क्वायर से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की ओर जाएंगे, क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 2 बराबर 14। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन हमारे पास x की पावर 7 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड या और 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 है, तो हमें क्या बताना, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे लिख सकते हैं 7x, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x बचेगा इज इक्वल टू 7x, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। हमें क्या चाहिए, माइनस में वैल्यू चाहिए और हमारे पास क्या है प्लस में, तो यहाँ से एक रिलेशन आपको पता होगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में जाने के लिए के स्क्वायर और माइनस में जाना प्लस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना, के स्क्वायर माइनस 4 आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। अब क्या करें, के स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 7×7 और माइनस 4, ये कहाँ क्या आ जाएगा आपका 45, 15 या 45 मतलब 3√5 आपका यहाँ से निकल गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। ये हमारा बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b कितना आया है 7 आया है, a माइनस b कितना आया 3√5 आया है। तो 7×3 21√5 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये वैल्यू थी और हमें ये निकालना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप यही मेथड अपनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक मोटिवेशन है, सुनिएगा कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो,
अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, आपको एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आते जाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए।